श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर के बारे में, और डीसी शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर को पे लोड डालने पर उसके टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके अभिलक्षणों के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब की क्लास में अपन पढ़ेंगे कंपाउंड जनरेटर को कंपाउंड जनरेटर पर लोड डालने पर क्या उसके टर्मिनल वोल्टेज पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको कैसे करते हैं, कैसे लोड डालते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको अपन देखते हैं। तो साइड हेडिंग डालेंगे कंपाउंड जनरेटर ऑन लोड। तो कंपाउंड जनरेटर पर यदि हम लोड डालते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम बनता है, ये हमारा आर्मेचर हो जाता है, ये इस पे कार्बन ब्रश लगे होते हुए हैं, ये इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाती है, और इसकी ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाती है, और यहां पे टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल जाती है, प्लस माइनस हमें यहाँ पे इसकी टर्मिनल वोल्टेज मिल जाती है, टर्मिनल वोल्टेज। अब ये टर्मिनल वोल्टेज है यहाँ पे मिल जाती है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये सीरीज और शंट दोनों का संयुक्त रूप होता है कंपाउंड जनरेटर। तो शंट जनरेटर का क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉपिंग गुण होता है, वोल्टेज ड्रॉपिंग अभिलक्षण होता है, और सीरीज जनरेटर का क्या होता है, अभिलक्षण होता है। यहाँ पे सीरीज जनरेटर का वोल्टेज राइजिंग अभिलक्षण होता है। तो अब ये दोनों का संयुक्त रूप होता है कि इसमें वोल्टेज राइजिंग भी होता है, ड्रॉप भी होता है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाते हैं, एक ही ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे जीरो लोड हो जाता है, और यहाँ पे लोड लेते हैं ये वाले अक्ष पर, और ये वाले अक्ष पर लेते हैं अपन जनरेटिंग ईएमएफ कि इसके जनरेटर में क्या हो रहा है। तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाती है, और ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाती है ना। शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज को ऐसी से दर्शा सकते हैं, है ना। तो इसमें एक चीज अपन ये कर सकते हैं कि दोनों का संयुक्त रूप अपन यदि होगा, तो संयुक्त रूप कैसे होगा, संयुक्त रूप कैसे होगा, जैसे मान लो इसकी रेटिंग कितनी है कि जनरेट कितना कर रहा है, 250 वोल्ट यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है। तो जैसे फुल लोड मान लो यहाँ पे है, और फुल लोड पे हमें 250 वोल्ट हमें मिलना चाहिए था, लेकिन सीरीज शंट जनरेटर का क्या है, फुल लोड तक यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता है, और शंट जनरेटर का क्या होता है, कुछ वोल्ट यहाँ पे हमें कम मिलता है, ड्रॉपिंग वोल्टेज होता है, दोनों को संयुक्त अभिलक्षण होता है। लेकिन इस प्रकार का यहाँ पे जब ग्राफ बनाते हैं अपन, जब ये ग्राफ बनता है तो इसको अपन कम ज्यादा और अलग अलग मान के दिया है टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है इसके समांतर में एक परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ देते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे यदि हम इस पर लोड जोड़ते हैं, एक स्विच बना देते हैं और एक लोड जोड़ देते हैं RL, मतलब ये हो जाता है लोड। तो लोड जोड़ दिए, जब लोड जोड़ दिए तो यदि इसका रेजिस्टेंस यदि हम कम कर देंगे, इसका रेजिस्टेंस यदि हम ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसके मान को परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्ती रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है VR से अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस को दर्शा रहे हैं। तो इसके रेजिस्टेंस यदि कम कर देंगे तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से इसमें से करंट फ्लो होगी, सीरीज करंट अधिक होगी तो सीरीज करंट है ना, इसका रेजिस्टेंस कम करेंगे तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से करंट ना जाके सीधा रेजिस्टेंस में से करंट होके गुजर जाएगी, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में अपना जो कंपाउंड जनरेटर है वो शंट जनरेटर के समान कार्य करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो इस जगह पे हमें यहां से लेके यहां तक यदि हमें, या तो यहां पे वोल्टेज मिलेगा, जैसे फुल लोड वोल्टेज बराबर क्या मिल जाएगा हमें,
टर्मिनल वोल्टेज, या फुल लोड वोल्टेज अधिक होगा, टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। ठीक है, ये होगा अपना। एक पहली कंडीशन में यदि इसका रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से करंट प्रवाहित ना होकर सीधे यहां से हमारी आर्मेचर करंट यहां से सीधी फ्लो हो जाएगी, सीरीज में करंट फ्लो नहीं होगी, और यहां से ये लोड में चली जाएगी और यहां से ये शंट में करंट चली जाएगी, और आई जो सीरीज करंट है वो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो क्या होगा, पूरी करंट हमें आर्मेचर करंट यहां से फ्लो हो जाएगी। ठीक है, अब या तो हमें फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज के बराबर मिलेगा, या टर्मिनल वोल्टेज हमें फुल लोड वोल्टेज से कम मिलेगा। तो यदि ये इसके बराबर में मिलता है टर्मिनल वोल्टेज और फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज, हमें क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, नो लोड बोल सकते हैं, फुल लोड और नो लोड से इसको ऐसे दर्शाते हैं, है ना, फुल लोड और नो लोड। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, और इसको क्या बोलते हैं, अंडर कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, यदि इसके मान में यदि हमें अधिक चाहिए, यदि रेजिस्टेंस लगाया है और इसके यदि हमें अधिक फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज से अधिक यदि हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, इसके रेजिस्टेंस में हम यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे, इसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि ये करंट आर्मेचर करंट यहाँ से फ्लो ना होके हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से आर्मेचर करंट फील्ड होगी, तो जितनी आर्मेचर करंट होगी उतनी ही हमारी सीरीज करंट होगी। तो यहां से यदि इसका वो बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो करंट यहां से फ्लो ना होके हमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगी। जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स होगा और शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स होगा। तो दोनों में क्या होगा कि दोनों जुड़ने वाला स्वभाव का होगा तो जुड़ जाएगा। यदि कम होने वाला डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बना है तो डिफरेंशियल कंपाउंड तो रिजल्टेंट कम होगा, तो यदि हमें फ्लैट फुल लोड वोल्टेज से कम वोल्टेज होगी, है ना, और फुल लोड वोल्टेज से हमारी कम होगी यहाँ पे। तो इसके ये सॉरी चिन्ह अपने थोड़े से गलत बन गया, ये वाला फुल लोड अधिक होगी, नो लोड अधिक होगी, फुल लोड कम होगी। यदि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से जाएगी, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होती है हमारी, शंट फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स। तो इस प्रकार से हमारी ये रिजल्टेंट फ्लक्स होती है, हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जाती है तो जनरेटिंग ईएमएफ कम होता है, ईएमएफ कम उत्पन्न होता है, टर्मिनल पे भी हमें कम मिलेगी। यदि ये यही हमारा क्या हो जाता, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर हो जाता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। यदि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता तो दोनों की प्रकृति क्या होती है, शंट फील्ड की फ्लक्स और सीरीज फील्ड दोनों की फ्लक्स जुड़ जाती है, और इनका जब फ्लक्स जुड़ जाती है तो जनरेटिंग ईएमएफ सीधा समानुपाती होता है फ्लक्स के। तो फ्लक्स बढ़ती तो हमारा जनरेटिंग ईएमएफ भी बढ़ जाता, तो जो फुल लोड पे मिलता उससे भी अधिक हमें यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। तो वो क्या होगा कि जो फुल लोड वोल्टेज है वो अधिक हो जाएगा, नो लोड से भी अधिक मिल जाएगा, इससे भी अधिक हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे परिवर्ती सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर में पैरेलल में एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा के अलग अलग मान वाले अलग अलग गुणों वाले हम जनरेटर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें नोट करो, इसमें ये वाला डायग्राम नोट कर लो और इसमें कुछ चीजें नोट करो, एक ही चीज 2 लाइन नोट कर लो, ये डायग्राम उतार लो, 2 लाइन आप नोट कर लो। कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर में, कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर में एक परिवर्ती प्रतिरोध लगाकर उसकी फील्ड करंट को परिवर्तित करते हैं, इसकी फील्ड करंट को परिवर्तित करते हैं और अलग अलग गुणों वाले कंपाउंड जनरेटर बना सकते हैं। तो कौन कौन सा है भाई, यदि अधिक प्राप्त होती है तो क्या होता है, ओवर कंपाउंड जनरेटर हो जाता है। यदि नो लोड और फुल लोड दोनों वोल्टेज बराबर हो जाए तो हमारा ये फ्लैट कंपाउंड जनरेटर हो जाता है। फ्लैट कंपाउंड ये इसको ही बोलते हैं लेवल कंपाउंड या लेवल कंपाउंड जनरेटर, या इसके बाद में यदि कम मिले तो ये हो जाता अंडर कंपाउंड जनरेटर। अब क्या होता है, इसमें एक चीज और नोट कर लो, इसमें
कि यदि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर रहा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर हुआ, कंपाउंड जनरेटर हुआ, तो क्या होगा, वो कौन कौन से प्रकार का हो सकता है? वो हो सकता है फ्लैट कंपाउंड या ओवर कंपाउंड। कम्युलेटिव इसमें रिजल्टेंट बढ़ेगी तो या तो फ्लैट के बराबर मिलेगी या तो यहां से यहां तक की मिलेगी। तो ये हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लिए थे ना, हाँ, तो इसको मिटा देता हूं। या तो अपने को फ्लैट कंपाउंड जनरेटर मिलेगा, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर मिलेगा, या क्या मिल सकता है, ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर हमें मिल जाएगा। यदि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यदि यहां पे होता है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, वो ओनली ओन हमें अंडर कंपाउंड जनरेटर मिलेगा। ठीक है, तो इससे भी यदि कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये डीसी जनरेटर का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी की क्लास में हमारा था कंपाउंड जनरेटर पर लोड डालने पर उसके टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमने देख लिए, समझ लिए, है ना। अब इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ना। अब मिलेंगे बहुत जल्दी अगली क्लास में। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है और कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, अपने साथियों से शेयर कीजिए, क्योंकि अभी एमपीईवी की वैकेंसी आने वाली है, उसका ड्राफ्ट आ चुका है, ऑफिशियल ड्राफ्ट आ चुका है कि लाइन परिचालक की कितनी वैकेंसी आ रही है और प्लांट असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी आ रही है। हम इसी की तैयारी कर रहे हैं और इसकी तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, अपनी हैंड रिटन नोट्स अच्छे से बनाए, प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ आप अपना नॉन टेक भी तैयार करते रहे, टेक्निकल की भी पढ़ाई को ना छोड़े, दोनों को अपने को बराबर से नजर से देखना है और दोनों की प्रैक्टिस करना है। इस बार हमें चूकना नहीं है, इस बार हमें नौकरी हासिल करके रहना है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी।